हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड एम क्लासेस पे। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं मैथ में प्रतिशत का टॉपिक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानेंगे हम प्रतिशत के बारे में कि प्रतिशत क्या है। ऐसे भिन्न जिसका हर 100% हो और अंश को हम दर प्रतिशत कहते हैं, वो प्रतिशत कहलाता है। यदि आपको प्रतिशत हटाना हो तो 1/100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। जैसे कोई भिन्न दी हुई है 1/2%, तो इसका हम प्रतिशत हटाने के लिए 1/2 और गुणे 1/100। 1/100 से हम क्या करेंगे, गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/200। अब 200 से 1 में जब भाग देंगे तो इसका भाग देने पे आएगा 0.005। तो यही कह रहा है कि प्रतिशत को हटाने के लिए हम 1/100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत को लगाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 40% किसके बराबर है। तो इसमें सब पहले से ही प्रतिशत लगा हुआ है। इसे हम क्या करेंगे, 40% को जैसे 40 और गुणे क्या कर देंगे, प्रतिशत लगा हुआ है तो 40 गुणे 1/100। 40 में हम 1/100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100। जब इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5। जैसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 16 सही 2/3% किसके बराबर है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, जैसे दिया हुआ है 16 सही 2/3%, तो इसमें प्रतिशत लगा हुआ है, इसका मतलब कि प्रतिशत को हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए 16 या 48 और 48 में 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50 और बटे में 3। फिर क्या करेंगे, 1/100 से हम गुणा कर देंगे। अब देखेंगे जो संख्या कट रही है उसको कट कर लेंगे। 50 से ये कट जाएगा 2 बार में। अब ये हो गया 1/6। इसका अगला टाइप है दो संख्याओं की तुलना। यदि दो संख्याओं की जब तुलना करना हो तो हम क्या करते हैं, हर में उस संख्या को रखते हैं जिसके बाद का या से लगा हो। तो 60 के बाद का लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसको हम हर में रखेंगे और 40 को हम अंश में रखते हैं। तो 40 और बटे में 60 और गुणे कितना प्रतिशत है, इसका मतलब कि प्रतिशत हमें लगाना है। तो हम गुणे 100 से गुणा कर देंगे। इसके बाद 2 से कट कर लेंगे, 2 दूना 4 और 2 3 6। तो ये आ जाएगा 200/3। अब 3 से जब भाग देंगे 200 में तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। तो इसका आंसर आ गया 66 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन है 1/3 1/2 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस संख्या के बाद का लगा हुआ है, तो उसको हम हर में रखेंगे और 1/3 को हम अंश में रखेंगे। तो पहली वाली संख्या को हम अंश में रखेंगे, ये हो जाएगा 1/3 और ये क्या दिया हुआ है, हर को हम 1/2 को हम हर में रखेंगे और गुणे यानी कि कितना प्रतिशत है तो गुणे 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो ऐसी जब संख्या दी रहती है तो हम क्या करते हैं 1/3 और जो नीचे हर वाली संख्या रहती है उसे हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो 2/1 हो जाएगा। जब ये गुणा होगा तो 2/1 हो जाएगा। और क्या करेंगे, गुणे 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 200/3। तो इसका भी आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 66 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 40 60 से कितना प्रतिशत कम है। तो जब कम या अधिक की बात करें तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं।
और जिसके बाद का या से लगा होता है उसको हम हर में रखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 60 में से 40 को माइनस करेंगे। 60 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 20। अब 20 को क्या करेंगे, हम अंश में रखेंगे 20, और बटे में जिस संख्या के बाद से लगा हुआ है उसको हम हर में रखेंगे। तो 60 और गुणे कितना प्रतिशत कम है, तो गुणे में 100, ये हो जाएगा 20 तिहाई 60। यहाँ से आ जाएगा 100 बटे में 3, और जब हम 3 से भाग देंगे 100 में तो ये आएगा 33 सही 1 बटे में 3%। इसका आंसर आ गया 33 सही 1 बटे में 3%। इसका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 1/3 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 में से 1/3 को हम माइनस करेंगे। तो 1/2 माइनस 1/3। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसका 2 का और 3 का हम एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा 6, और क्या करेंगे 2 से 6 में जब भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा 3, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, फिर माइनस 3 से जब 6 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। अब क्या करेंगे, हम 1/6 को ऊपर रखेंगे अंश में, और 1/3 को हम हर में रखेंगे, और गुणे 100, यहाँ से आ जाएगा 1/6 गुणे 1/3 हो जाएगा 3/1, और गुणे 100, ये हो जाएगा 3 से 2 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6, तो यहाँ से आएगा 100 और बटे में 2। 100 में जब 2 से भाग देंगे तो ये होगा 50%। इसका आंसर आ गया 50%। अगला टाइप है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जैसे दिया हुआ हो कि 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक हैं, तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। और तीसरा पूछता है तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। पहला क्वेश्चन है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले देखेंगे किस संख्या के बाद का लगा हुआ है। तो जिस संख्या के बाद का लगा हुआ होता है उस संख्या को हम हर में रखते हैं, और जो पहले लिखा हुआ होता है संख्या उसे हम अंश में रखते हैं और गुणे में 100 लगा देते हैं। तो पहली संख्या यानी कि दूसरी संख्या दिया हुआ है, ये पहली संख्या 120 और दूसरी संख्या 140। तो हम क्या करेंगे, किस संख्या के बाद का लगा हुआ है, तो पहली संख्या के बाद का लगा हुआ है। ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या का, तो पहली संख्या के बाद का लगा हुआ है, तो पहली संख्या को हम हर में रखेंगे 120 और ऊपर रखेंगे हम 140 और गुणे में क्या कर देंगे हम 100 से जब गुणा करेंगे ये 2 से कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 14 और ये हो जाएगा 2 छक्के 12। तो यहाँ से हो जाएगा 700 बटे में 6। अब जब 700 बटे में 6 को कट करेंगे ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 2 तेज 6 और 2 पंजे 10, 350 बटे में यहाँ पे लिखते हैं 116 सही 2 बटे में 3%। तो इसका आंसर आ गया 116 सही 2 बटे में 3%। अब अगला क्या पूछ रहा है, अगला देखते हैं। दूसरा पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब से लगा हुआ है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम माइनस कर देंगे। तो 140 में से 120 को हम माइनस करेंगे, 140 माइनस 120 तो ये हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे,
पहली संख्या के बाद से लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, 20 को अंश में रखेंगे और पहली संख्या यानी कि 120 को हर में रखेंगे और गुणे 100 से जब गुणा कर देंगे तो ये 2 छक्के 12, यहाँ से आ जाएगा 100/6। जब 6 से 100 में भाग देंगे, 100 से 6 में जब भाग देंगे, ये 2 3 6 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा 50/3। 50/3। अब 3 से जब भाग देंगे 50 में, तो ये हो जाएगा 16/2/3%। तो इसका आंसर आ गया 16/2/3%। इसका अगला क्वेश्चन है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो 140 - 100, तो ये हो जाएगा 40। और कौन सी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा था। तो जितना आया है उसे हम अंश में रखेंगे और दूसरी संख्या यानी कि 140 × 100, तो 2 से काटेंगे हम, 2 दूना 4 और 2 सते 14, तो ये हो जाएगा 200/7। जब 7 से 2 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 28 सही 4/7%। तो इसका आंसर आ गया 28 सही 4/7%। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।